मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा, मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी। मैं जरा देर से दुनिया में पहुंचा, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी। सारे जंगल काटे जा चुके थे, सारे जानवर मारे जा चुके थे, वर्षा थम चुकी थी, पृथ्वी आग के गोले की तरह तप रही थी। चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के जंगल उगाए थे। लोहे कंक्रीट के इस जंगल में बड़े निश्चित तरीके से आदमी का शिकार करते दिखाई दे रहा था। अब गर्दा उड़ाना पड़ेगा। इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग, पुराने गुजर गए। इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग, पुराने गुजर गए। बाकी है जमीन पर आदमी का फकत भीड़, बाकी है जमीन पर फकत आदमी की भीड़। इंसान को मरे हुए को जमाने गुजर गए, इंसान को मरे हुए को जमाने गुजर गए। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि मैं क्या बताऊं, मैं कैसी परेशानियों में, मैं क्या बताऊं, मैं कैसी परेशानियों में हूं। कागज का एक नाम और पानियों में हूं। मैं क्या बताऊं, मैं कैसी परेशानियों में हूं। कागज का एक नाम हूं और पानियों में हूं। नींद से मेरा ताल्लुक नहीं बरसों से, नींद से मेरा ताल्लुक नहीं बरसों से। ख्वाब मेरे छत में आया कि कहते क्यों है, अगर जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। इसीलिए कहना पड़ता है कि लौट आएंगी खुशियां, लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल के रहना मेरे यारों, अभी इम्तिहानों का दौर है। संभल के रहना मेरे यारों, अभी इम्तिहानों का दौर है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात हो रही है। इसलिए कहता हूं कि अभी अगर खामोश रहे तो फिर सन्नाटा छाएगा, अभी अगर खामोश रहे तो फिर सन्नाटा छाएगा और हर गली में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। अभी अगर खामोश रहे तो फिर सन्नाटा छाएगा और हर गली में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। फिर पीछे से एक ही आवाज आएगा, फिर पीछे से एक ही आवाज आएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं कि उठो धरा के वीर सपूतों फूको शंख जवानी का, धरा के वीर सपूतों फूको शंख जवानी का। और हमें कर्ज चुकाना होगा वीर बरदानी राव गुरु बाला दास और चुकाने का। इसीलिए आगे कहना पड़ता है कि न रुका है वक्त की गर्दिश का जमाना बदला, न रुकी है वक्त की गर्दिश न जमाना बदला। पैर सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला, पैर सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। अब तो एससी एसटी का एकता हो गया, अब तो बाहर आना चाहिए। अब तो एससी एसटी का एकता हो गया, अब तो बाहर आना चाहिए। और 2023 में छत्तीसगढ़ में बहुजन विचारधारा की सरकार आना चाहिए। साथियों, हमारे मुख्य अभिभाषक यहाँ पहुंच चुके हैं। इस मंच की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चूंकि आज वीर बलिदानी गुरुमाला दास के जन्म दिवस और साथ में शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब अरे जानो तो महोदय जी का सम्मान करना है कि बन के हादसा बन के हादसा बन के बाजार में आ जाएगा। बन के हादसा बन के बाजार में आ जाएगा। और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के हादसा बन के बाजार में आ जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। इसीलिए कहना पड़ता है कि चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र,
कहना पड़ता है कि शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, और मूल निवासियों की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, और मूल निवासी को मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों के ताकत से चीते कभी डरा नहीं करते सतनामी आदिवासियों, भेड़ियों के ताकत से चीते कभी डरा नहीं करते, और अम्बेडकरवादी मूल निवासी समाज के लोग आपस में कभी लड़ा नहीं करते। कि होकर मायूस यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। होकर मायूस यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। थक जाओ, एक पांव में ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे साथियों, एक पांव में ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे साथियों। सतनामी आदिवासी सूता बना करके मिशन की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इंडियन कल्चर के साथ आज बिहार के इस पावन धरती पर इतिहास में पहली बार एक क्रांति का आगाज होने जा रहा है, जिसमें खासकर सूर्य महान प्रतापी राजा बाबा गुरु नानक दास जी के जन्मदिन का मौका और हमारे प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी की धरती पर शंकर साहब रघुनाथ साहब जी के 106वीं शहादत दिवस के अवसर पर आप सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं उन दोनों महापुरुष के जन्मदिन और शहादत दिवस पर आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज हम बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पर इस तरह से मंच में इकट्ठे हुए हैं, तो इसका एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए, इसका एक बड़ा संदेश जाना चाहिए। और हम आपकी क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश के अंदर में हमारे तमाम महान पुरुषों ने हमें जो संदेश दिया, आज से 257 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने संदेश दिया, लगभग 800 साल पहले संत माता कर्मा ने संदेश दिया, लगभग 700 साल पहले संत कबीरदास जी ने संदेश दिया, उसके समकालीन संत रविदास जी ने संदेश दिया, और आज से 250 साल पहले छत्तीसगढ़ की धरती में परम बाबा गुरु घासीदास जी ने संदेश दिया, बिरसा मुंडा ने संदेश दिया, शहीद वीर नारायण सिंह ने संदेश दिया, कंडिया भीम ने संदेश दिया। और इस देश के अंदर में पढ़े लिखे लोग नहीं थे पहले, इस शूद्र समाज के लिए पहले शिक्षा का द्वार अगर किसी ने खोला तो महाराज का बेटा महात्मा ज्योतिराव फूले ने खोला। इस देश के अंदर में आज आपके बच्चे का स्टाइपेंड मिलता है, आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आपके बच्चे को आरक्षण मिलता है। और 1902 में पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का देव है मेरे साथियों। इस समाज में धोबी समाज में संत बाबा घाटगे, केवल समाज में गहिरा गुरु, कोरी समाज में झलकारी बाई कोरी, लोधी समाज में रानी वंदीबाई लोधी, गड़िया समाज में पेरियारी वीरामा स्वामी नायकर, और यादव समाज में पेरियार नरेश सिंह यादव, और इस देश के संविधान के निर्माण और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन तमाम महान पुरुषों ने हमें संदेश दिया। अब सवाल उनका का संदेश क्या दिया? क्या संदेश दिया? मैं चूंकि बाबा गुरु घासीदास के विचारधारा को मानने वाला हूं, तमाम महान पुरुषों के विचारधारा को मानने वाला हूं, तो बाबा गुरु घासीदास का क्या संदेश था मेरे सामने चंद लफ्जों में आपको बताना चाहूंगा। साथियों, इस प्रदेश के अंदर में जब परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का प्रादुर्भाव हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था कायम था। पहले हमारे मूल निवासी समाज के राजा हुआ करता था, लेकिन वो आर्यों ने जब आज से 4,500 साल पहले इस भारत के धरती में आर्यों का आगमन हुआ तो उन्होंने हमारे मूल निवासी समाज के राजपाट को छलपूर्वक छीन लिया। और मेरे साथियों, छीन लेने के बाद इस देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था कायम किया और शास्त्र में लिख दिया। क्या लिख दिया? कि ब्राह्मणों यस्य मुखा मासित बाहुरा जन्मर्किना उरुकदस्य वस्य पादापन सूत्र हो जाए। ब्रह्मा
भक्ति हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग सुने हो, देखे हो 100 कोस 50 कोस में कोई मुंह से पैदा किया है? नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कह दिया और लिख दिया कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है क्योंकि वो मुख से पैदा लिया है। वो क्या काम करेगा? वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान देगा, यज्ञ हवन करेगा, पूजा पाठ करेगा और क्षत्रिय पूजा से पैदा इसलिए ताकतवर होगा। वो जमीन का मालिक होगा, वो देश का राजपाट चलाएगा, शस्त्र चलाएगा और वो देश की रक्षा करेगा और बस उधर से बस पैदा हुआ इसलिए खजाना का मालिक होगा। वो कल कारखाना चलाएगा, उद्योग चलाएगा, व्यापार चलाएगा और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा। क्या करेगा? तेल निकालेगा, कुर्मी तेल निकालेगा, कुर्मी नगर चलाएगा, यादव गाय चलाएगा, गड़िया बकरी चलाएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, नाई दाढ़ी बनाएगा, चमार जूता बनाएगा, आदिवासी दारू बनाएगा और कोस्टा जो है कपड़ा बुनने का काम करेगा। सबको सेवा चाकरी का काम दे दिया। नाई दाढ़ी साफ करने का काम करेगा, सबको सेवा चाकरी का काम दे दिया। इसको 6000 टुकड़ा में बांट दिया मूल निवासी समाज को। क्यों? रहीम कवि ने कहा है कि जाकी धन धरती नहीं ताहिर की जो संग और तासक राखो अपना ताकत राखो। तुमने जिसके धन धरती में लूटा है उसको बंद बना के रखो। कैसे बंद? तेरी कुर्मी धोबी नामू काशी कलार मरार सुनार केवट ढिमर गलिया चंदा हो कबेर गाड़ा घसिया सतनामी सुरवंशी पासी भक्ति महेंद्र डोम चमार गोर कमर विद्वान उड़ाओ हो भील संथाल करिया मुंडा भेना 6000 टुकड़ा में तोड़ दो, ये अपने आप गुलाम हो जाएंगे। मेरे साथ हम भाई के भाई दुश्मन बन गए और मूल निवासी समाज का हक अधिकार खत्म हो गया। इसी बात को जब बाबा गुरु घासीदास का छत्तीसगढ़ में प्रादुर्भाव हुआ तो 6000 टुकड़ा में टूटे हुए समाज के लोगों को संतराम का संदेश दिया। और संतराम का संदेश किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म के लिए नहीं है, इस देश के हर इंसान के लिए है। क्या संदेश दिया? मन खे बरोबर। एक बाबा गुरु घासीदास ने संदेश दिया और संदेश देकर के वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारा समाज का कल्याण साधु बनने से, सन्यासी बनने से, ब्रह्मचारी बनने से, पुजारी बनने से समाज का कल्याण नहीं होगा। तो समाज का कल्याण कैसे होगा? तो समाज का कल्याण राजपाट हासिल करने से होगा। आपका जो खोया हुआ राजपाट है उसको हासिल करने से होगा। और इसीलिए आज हम जिनका जयंती मना रहे हैं गुरु बालक दास जी, उनको जो है उन्होंने राजा घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के भर्ती में राजा घोषित कर दिया। जिनकी छाया से नफरत करते थे उनको राजा घोषित कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन के डर से छत्तीसगढ़ के एरिया को छोड़कर अंग्रेज भाग चुके थे। लेकिन जब गुरु घासीदास ने गुरु बालक दास को राजा घोषित किया तो 1853 में अंग्रेज फिर छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में आके गुरु बालक दास को राजा की पदवी से नवाजा और हाथी घोड़ा लाओ से लेस कर दिया। मेरे साथियों, तब जाकर के गुरु बालक दास हाथी में सवार होकर रामलीला गाने लगे और रामलीला गा करके समाज को दिशा देने लगे। क्या मेरे समाज के लोगों, जब तक तुम्हारे हाथ में राजपाट नहीं होगा, तुम्हारे कत्लेआम होगा, तुम्हारे समाज के मूल में मुंडा जाएगा, तुम्हारा जेब खान काटा जाएगा, तुम्हारा बहन बेटी का बलात्कार होता रहेगा, तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। मेरे साथियों, इसलिए इस देश में राजपाट हासिल करना जरूरी है। मेरे साथियों, शहीद वीर नारायण सिंह जी जिन्होंने इस देश के लिए, आप सबको मालूम है कि जय स्तंभ चौक में उनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया। अपराध क्या था? अपराध यह था कि अकाल पड़ गया और उनका खजाना खाली हो गया तो दूसरे के खजाना को तोड़कर उसे अन्न को गरीबों में बांट दिया। यही अपराध था। मेरे साथियों, शंकर साहब रघुनाथ साहब जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया और बगावत करने के कारण उसको तोप के मुंह में डाल दिया, उसके चितड़े उड़ गए। वो यह संदेश देना चाहते थे कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत मत करे। लेकिन साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, 1 जनवरी 1818 को जब भीमा कोरेगांव में बगावत हुआ, द्वितीय बाजीराव पेशवा के
और तो उसके 28,000 सेना के गर्दन को 500 महासैनिकों ने काट दिया। तब जाकर के इस देश में मान और सम्मान और इज्जत आबरू हमें मिला। मेरे साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये भरसा ने हमें बहुत स्वागत कर दिया है कि संग्रामी और आदिवासी गठजोड़ बहुत मजबूत है। मेरे साथियों, इसलिए कहता हूं कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर और बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर और बारिशें हो तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा। अरे अपने चेहरे से ही जगमगाया कर, अपने चेहरे से जगमगाया कर। मेरे साथियों, इन्हीं अपेक्षा के साथ कि आज हमें राजपाट हासिल करने के इस लड़ाई में आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना है। और ये गठजोड़ छत्तीसगढ़ के धरती में भूचाल लाने वाली गठजोड़ है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, इस देश के विक्रेता माननीय नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, उनको खबर लग गया होगा निश्चित रूप से कि ये गठजोड़ इस प्रदेश में ये तो बिहार में शुरू हुआ है, अभी तो ये लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। इसलिए अपना 85 धोखा खाओ और देश में अपना शासन लाओ। मेरे साथियों, निश्चित रूप से ज्यादा समय ले रहा हूं, इसलिए छोटा सा हटो चलकर मैं खत्म करूंगा। तो साथियों, इन तमाम बातों को समझकर, तमाम महान पुरुषों के आंदोलन संघर्षों को समझकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। क्यों दिया? कि मेरा समाज गरीब समाज है, मेरा समाज लाचार समाज है, मेरा समाज बेटा समाज है। मेरे बच्चों के बाल बच्चों के भविष्य को कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से जाके लड़ाई लड़ा। क्या लड़ाई लड़ा? अंग्रेजों, तुमने भारत में 150 साल शासन किया, लेकिन 150 साल के शासन में मेरे भारत में रहने वाला गरीब समाज के लिए तुमने क्या किया? मेरे भारत में रहने वाले आदिवासी समाज के लिए तुमने क्या किया? मेरे भारत में रहने वाले पिछड़े समाज के लिए तुमने क्या किया? अगर तुम भारत को छोड़ के चले जाओगे, भारत को आजाद कर दोगे, तो हमें क्या लेना देना? हम तो रियासतों के गुलाम है, हम तो राजा के गुलाम है, हमें आजादी से कोई लेना देना नहीं। अगर आजादी लेना चाहते हो तो मेरे दबे कुचले पिछड़े आदिवासी समाज को सामाजिक आजादी देना होगा। मेरे साथियों, पहले राजतंत्र रानी के गर्भ से बच्चा पैदा होता था, वो राजा बनता था, और राजा रानी के गर्भ से होता तो हम गुलाम हो गए। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट को मैंने ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो राजा कहां से होगा? अब राजा पद पेटी से होगा। अब राजा का सिस्टम बदल गया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में अंग्रेजों से कहा कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, भारत का हर 18 साल का नागरिक एक वोट देगा और उसकी वोट की गिनती एक होगी। मेरे साथियों, आज आपका बेटा उच्च अधिकारी बन रहा है, आपका बेटा चुनाव लड़ता है, आपके बेटा बड़े बड़े उच्च संस्थानों में जाता है, तो आपके शौर्य के कारण, आपके चेहरा के चमक के कारण, आपके ताकत के कारण नहीं है, परंतु जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वोट के अधिकार के कारण है। मेरे साथियों, बात को हमें समझना पड़ेगा। बातें तो बहुत सारी है, मैं तो बिहार विधानसभा के 200 गांव में जाकर एक डेढ़ घंटा चिल्ला चिल्ला के समाज के जमीन को जगाने का कोशिश किया है।